तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के विषय में पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री। तो चलिए, आज हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है हमारे परिवेश के पदार्थ, यानी कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या है। मेन टॉपिक हमारे क्या है, पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी चीज जिसमें भार हो, जो रुकावट डाले, जो स्थान घेरे, दुनिया का कोई भी चीज जिसमें भार हो, जो रुकावट डाले, जो दाब डाले, जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो काफी भारी होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं काफी हल्के होते हैं। पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो जिस जिस पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा वह भारी रहेगा, जिसका द्रव्यमान कम रहेगा वह हल्का होगा। तो हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्था है। तो पदार्थ की तीन अवस्था है। कितनी अवस्था होता है, तीन होता है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस का खासियत क्या है, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन और आकार निश्चित। आयतन इसका निश्चित होगा, किसका, द्रव का। आकार क्या होगा, अनिश्चित। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। अब ठोस में जैसे मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा हो गया, बर्फ का टुकड़ा हो गया, लोहा का टुकड़ा हो गया, ईंट का टुकड़ा हो गया, खड़िया का टुकड़ा हो गया। खड़िया यानी कि चाक मान लेते हैं, चाक लेते हैं सबसे अच्छा रहेगा। चाक का टुकड़ा जिससे स्लेट स्लेट पर लिखा जाता है। ये हो गया हमारा ठोस। अब बात करेंगे हम द्रव के बारे में। द्रव में जैसे कि होता है पानी, दूध, तेल, ये सब तरल पदार्थ है। ये हमारा क्या हुआ, द्रव हुआ। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, सिर्फ आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए हमको आधा लीटर लेना है दूध, तो आधा लीटर हमको मिलेगा, कम ज्यादा वो नहीं होगा। मान लीजिए हम बाल्टी से लोटा में आप रख रहे हैं, तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। इसका, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मान लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस है। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस का। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो हम यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि जो ठोस है इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित क्यों होता है, क्या कारण है कि दोनों इसका निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे हम
ठोस के बारे में। मान लीजिए ईंट का टुकड़ा हो गया, ईंट का टुकड़ा जो रहता है, ईंट का पूरा मान लीजिए, या हम देखते हैं कि इसे जहाँ पर रखते हैं वहीं पर उसी अवस्था में रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है या फैलता उलता नहीं है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं, अणु, ये अणुओं से मिलकर बना होता है। इसके अणु काफी मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। एक दूसरे से बंधने के कारण क्या होता है कि यह बिखरता नहीं है। अगर इस पे हम प्रहार करेंगे तभी यह बिखरेगा। 2 टुकड़ों, 3 टुकड़ों, 4 टुकड़ों में बँटेगा या 5 टुकड़ों में बँटेगा, 6 टुकड़ों में या उससे ज़्यादा टुकड़ों में बँटेगा। बिना प्रहार किए यह नहीं बिखरेगा। अगर हम प्रहार करते हैं तो इसके अणु आपस में जो होते हैं जुड़े, यह क्या होता है, बिखर जाते हैं। और जैसे ही अणु इसके टूटेंगे, वैसे ये भी टूट जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चाक का टुकड़ा होता है। चाक का टुकड़ा जो रहता है, काफ़ी मुलायम रहता है, क्योंकि इसके अणु उतने मजबूती से नहीं बने रहते हैं, जितने मजबूती से इस ईंट के जो अणु होते हैं मजबूती से बने रहते हैं। अगर इसको हम थोड़ा भी प्रहार करते हैं तो टूट जाता है, और ईंट को इससे ज़्यादा प्रहार करते हैं तब ये टूटता है। और बात करते हैं लोहा के टुकड़ा को। लोहा के टुकड़ा को हम प्रहार करते हैं तो जल्दी टूटता नहीं है। बहुत प्रयत्न के बाद इसे काटा जाता है, तब यह अलग होता है, क्योंकि इसके अणु काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं। और इसके अणु उतने मजबूती से नहीं बंधे रहते जितने मजबूती से लोहा का टुकड़ा का बना रहता है। और चाक का बातें छोड़ दी, ये तो काफी मुलायम होता है इन दोनों से, ये फुस से टूट जाता है। अब हम बात करेंगे जो ये अणु है, इनके बीच जो बल लगता है, मान लीजिए 2 अणु है, इनके बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अंतरा अणुक आकर्षण बल। 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अंतरा अणुक आकर्षण बल। ये तो हो गया अंतरा अणुक आकर्षण बल। और दोनों अणुओं के बीच के स्थान को, इन दोनों के बीच जो स्थान है, अंतरा अणुक स्थान, क्या कहा जाता है? अंतरा अणुक स्थान। तो ठोस के अणु एक दूसरे से काफी मजबूती से बंधे रहते हैं, इसलिए यह बिखरते नहीं है, टूटते नहीं है या फैलते नहीं है। जबकि द्रव में हम देखते हैं, पानी हो या दूध हो या तेल हो, अगर यह जमीन पर, अगर मान लीजिए गिलास में अगर आप पानी रखे हैं, ये गिलास हो गया, इसमें पानी है, अगर यह गिलास का पानी अगर नीचे गिरता है तो फैलने लगता है धीरे धीरे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके जो अणु होते हैं उतने नजदीक नहीं रहते हैं, जितने नजदीक इस ठोस वस्तु में था। इसमें थोड़ा दूरी बना कर रखते हैं और थोड़ा स्वतंत्र रहते हैं, जिसके कारण यह फैलने लगता है। मान लीजिए गिरेगा तो जिधर गया, जिधर स्वतंत्रता पूर्वक घुमा उधर चला गया। इस प्रकार द्रव के अणु होने के कारण ऐसा होता है। अब बात करेंगे हम गैस का। तो गैस में क्या होता है कि इसका न तो आयतन निश्चित होता है, न आकार निश्चित है, दोनों अनिश्चित। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच जो अणु होते हैं वो काफी दूरी पर रहते हैं, ठोस और द्रव की अपेक्षा ये काफी दूरी पर रहते हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक उसी में अपना कार्य करते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। जहाँ से वह लीक करेगा वहां से यह निकल कर बाहर चले जाएंगे। तो इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। अगर इसको आप चारों तरफ से बंद करके रखेंगे तभी यह संभव है। गुब्बारा में अगर भर देते हैं तो गुब्बारा में जब तक गुब्बारा सुरक्षित रहता है तब तक इसमें रहते हैं। जैसे ही गुब्बारा फूटता है वैसे ही इसमें से वो भी गैस, यानी कि जो रहता है वो इसमें से बाहर निकल जाता है। तो गैस में क्या होता है कि गैस में अंतरा अणु जो स्थान तक काफी दूर रहता है, जिसके कारण इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। और द्रव में अनिश्चित होने का कारण क्या है? इसका आकार, क्योंकि इसमें ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूरी पर रहते हैं। तो ये था पदार्थ और पदार्थ की अवस्था, पदार्थ और पदार्थ की अवस्था। तो हमने यही पढ़ा कि पदार्थ में जो होता है बहाव, ठोस में का नहीं रहता है, द्रव में बहाव होता है, और जो गैस में क्या होता है कि वो काफी दूरी पर होने के कारण वो इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। वह जिस बर्तन में रखेगा उस बर्तन का होगा, अगर बिना बर्तन का रहेगा तो वो उसका कोई गारंटी नहीं कि उसमें रहेगा।
वो उड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने होंगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर आएँगे तो हम आगे का अध्याय लेकर आएँगे, तब तक के लिए जय हिंद।